हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? ठीक हो? चलो अच्छा है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? त्योहार पढ़ रहे थे। त्योहार में हमने कौन से हिंदू धर्म के त्योहार पढ़े थे? कंप्लीट कर लिए थे हिंदू धर्म के त्योहार। अब हम चर्चा कर रहे थे अन्य धर्मों के त्योहारों के बारे में। जो अन्य धर्म है उनके त्योहारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने 2 धर्म के त्योहार पढ़े थे। कल टेस्ट था। कितने नंबर आए? कम क्यों आए? अच्छी तरह करवाए थे यार। त्योहारों का टेस्ट था कल। हिंदू धर्म के 12 जो त्योहार थे उनका टेस्ट था। क्यों आई? भूल गए। क्यों भूल गए? रिवाइज नहीं किया। तो रिवाइज किया करो, बार बार चीजों को रिवाइज किया करो, तभी याद होगी। इससे याद नहीं होती है। तो आपको पता है भूलना भी जरूरी होता है। भूलना जरूरी होता है। क्यों? अगर व्यक्ति भूलेगा नहीं तो वह मेंटल हो जाएगा, पागल हो जाता है। भूलना भी जरूरी है। चीजों को भूले फिर रिवाइज करे, फिर भूले फिर रिवाइज करे, बार बार यही तो चक्कर चलता रहता है। कई बार एग्जाम के दौरान जब रिवाइज नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं, बार बार फेल होते हैं। क्यों? एग्जाम के दौरान रिवाइज नहीं हो पाता है। तो सिगमुंड फ्राइड हमने पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ी थी, तब चर्चा की थी कि सिगमुंड फ्राइड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 है। चेतन, अचेतन और अचेतन। चेतन, अचेतन और अचेतन। चेतन अवस्था मन में जागृत अवस्था है। जो बातें कही वो तुरंत याद हो जाना। चेतन में अपने दिमाग में कोई पूछा, भारत के राष्ट्रपति का नाम तुरंत बता दिया, वो अपनी चेतन अवस्था में। कई बार कोई पर्सन पूछता है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम, टाट कुछ जाते याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा, वो कहां चला गया था? अचेतन मन में चला। अचेतन, चेतन व अचेतन मन तीनों के बीच की जो अवस्था होती है, दोनों की जो बीच की अवस्था होती है उसे अचेतन कहा जाता है। तो सिगमुंड फ्राइड ने 3 अवस्थाएं बताई है मन की, चेतन, अचेतन और अचेतन। तो बातें अचेतन मन में भी जाना जरूरी। कई बार अपने जीवन में ऐसी कोई घटना होती है जो घट जाती है, उसको बार बार भूलने का प्रयास करते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। अपने साथ, आपके साथ भी होती है, मेरे साथ भी होती है, मेरे साथ भी घटी, आपके साथ भी घटी होगी कि कई बात ऐसी होती है जो आप भूल नहीं पाते लेकिन किसी को बता भी नहीं पाते। भूल भी नहीं पाते और बता भी नहीं पाते। वो कहाँ रहती है? अचेतन मन में रहती है। कई दिन दबा लेंगे फिर निकल के आएगी, फिर निकल के आएगी। तो अचेतन मन में जाना जरूरी होता है। अगर कोई भी चीज हम लगातार याद नहीं करें तो उसे भूल जाते हैं, रिवाइज करें तो वापिस याद आता है। तो अचेतन मन में जाना जरूरी होता है। अगर सारी बातें चेतन मन में रहेगी तो व्यक्ति क्या है? मेंटल डिस्टर्ब हो जाएगा, मानसिक रूप से बीमार हो जाता है वो। फिर हमने मानसिक रूप के स्तर देखे, विकृत है, जैसे दुआब हो जाता है, तनाव है, दुश्चिंता है, भग्नाशा है, कुंठा है। मानसिक स्वास्थ्य बढ़ा था उस दिन हमने साइकोलॉजी में चर्चा की थी। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। और क्या पढ़ रहे थे हम? त्योहार। त्योहारों में हमने हिंदू धर्म के त्योहार 12 महीनों के पढ़े थे। टेस्ट भी लिया था, अच्छे नंबर आए होंगे। नहीं आए तो बार बार रिवाइज करो, फिर उन टेस्ट फिर लेंगे, संडे को फिर टेस्ट लेंगे, तो बार बार रिवाइज करें। अब हम अन्य धर्मों के त्योहार पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़े, कोई अपने जल्दबाजी नहीं। 2 4 5 6 ऐसे नहीं है भी एक दिन में सल्टा दिया, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हमने लिखना, हमने रट्टा मार के ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना नहीं है, लिखना है। लिखने के लिए क्या धीरे धीरे पढ़ना जरूरी होता है। मन में, दिमाग में बातें जमा जमा कर भरना जरूरी होता है। रट्टे से तो क्या, ऑब्जेक्टिव एक बार क्लियर कर दिया, हाँ कोई तुक्का बढ़ गया तो बढ़िया, नहीं बढ़े तो ना भी बढ़े। तो अगर जमा जमा कर भरेंगे तो तुक्के भिड़ेंगे और क्लियर भी होगा। ठीक है, थ्योरेटिकल लिखना है तो थ्योरेटिकल में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए हम चर्चा करें अन्य धर्मों के त्योहारों की। और अन्य धर्म में हमने 2 महीनों के त्योहार देखे। कौन से? जैन धर्म और सिख धर्म के त्योहार हमने देख लिए थे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्या क्या देखा था। जैन धर्म के त्योहारों में हमने चर्चा की थी। जैन धर्म का पहला त्योहार कौन सा पढ़ा था हमने? ऋषभ जयंती। ऋषभ जयंती है जो कब बनाई जाती है? ऋषभ जयंती की चर्चा करते हैं। तो ऋषभ जयंती कब बनाई जाती है? चैत्र कृष्ण नवमी को हम ऋषभ जयंती बनाते हैं। और मेला कहाँ पड़ता है? धुलवी उदयपुर में बनता है। ये भी अचेतन में गया, ये तो नहीं जाना चाहिए, कल ही पढ़ा है। ठीक है, तो ऋषभ जयंती कब बनाते हैं? ऋषभ जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को मनाते हैं और मेला कहाँ पड़ता है? धुलवी उदयपुर में बढ़ता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? महावीर जयंती। महावीर जयंती कब बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती बनाते हैं और मेला कहाँ पड़ता है? महावीर जी करौली में। कहा जाता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म दिवस इस दिन मनाया जाता है। इसके बाद हमने रोड तीज पढ़ा था, जो कब बनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीय को। शायद कल द्वितीय लिखा था, मेरी अचेतन में चला गया था, तो इसको तृतीय करना। भाद्रपद शुक्ल तृतीय को क्या बनाई जाती है? रोड तीज बनाई जाती है। फिर हमने क्या पढ़ा था? धूप दशमी। दशमी, धूप दशमी या सुगत दशमी पढ़ा था, तो कब बनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को है। हमने जब हिंदुओं के त्योहार पढ़े थे उस दौरान भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक त्योहार और पढ़ा था। कौन सा था? तेजा दशमी है। मेला परबसर कुचामन डीडवाना में आयोजित किया जाता है। और इस दौरान हम एक और मनाते हैं, खेजड़ी वृक्ष मेला भी आयोजित किया जाता है। जो खेजड़ी जोधपुर, पहले जोधपुर में आता था लेकिन नवीनतम अपडेट के अनुसार नवीनतम जिलों के बनने के कारण जोधपुर ग्रामीण में आने लगा है।
ठीक है, तो ये तो कौन सा था, भाद्रपद के हिंदुओं के त्योहार पड़े थे उसमें था। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, सुगंध दशमी या धूप दशमी पढ़ा था हमने, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इसके बाद हमने देखा था 10 लक्ष्मण पर्व। 10 लक्ष्मण पर्व यानी चैत्र, भाद्र और माघ के महीने की पंचमी से लेकर शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक पर्व मनाया जाता है, जिसे 10 लक्ष्मण पर्व कहा जाता है। और यदि भाद्र माह का 10 लक्ष्मण पर्व होता है, उसे कृष्ण पर्व या महापर्व के नाम से जाना जाता है। जैनियों में दो अलग अलग पंथ है, एक तो दिगंबर होता है, एक श्वेतांबर होता है। दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, बिल्कुल जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, उनके हाथ में थोड़ी एक पोटली होगी, हाथों में कुंडल होगा पानी का, और उनके पास में थोड़ी बहुत किताबें होती है, उनकी जो सामग्री होती है वो होती है, वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि हमारी चारों दिशाएं ही वस्त्र है, चारों दिशाई हमारा क्या है, वस्त्र है, हम वस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो दिगंबर जो होता है वो अपने इस पुरुषण महापर्व को कब बनाते हैं, तो ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक अपना जो कृष्ण पर्व वो मनाते हैं। जबकि दिगंबर की अगर हम बात करते हैं, जो श्वेतांबर होते हैं, दिगंबर तो बिल्कुल जो वस्त्र धारण नहीं करते उन्हें दिगंबर कहा जाता है। और ये पर्व कब मनाते हैं, शुक्ल पंचमी से लेकर और चतुर्दशी तक अपना ये जो पर्व है वो मनाते हैं। इसके अलावा दूसरे कौन से आते हैं, श्वेतांबर होते हैं, यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, वो अपना जो पर्व होते हैं वो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से लेकर चतुर्थी तक करते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक अपना जो पर्व है ये मनाते हैं। इस दौरान अगर हम बात करते हैं दिगंबरों की, तो ये अपना जो कुछ इनके द्वारा गलत कार्य हो गए उसके लिए ये क्षमा याचना भी करते हैं। इसी प्रकार जो श्वेतांबर है वो भी क्षमा याचना करते हैं। इन्हें गुड्डी पड़वा के नाम से जाना जाता है, उन्हें श्वेतसरी के नाम से जाना जाता है। अपनी क्षमा याचना ये करते हैं। ये क्या थे, अपने जैन धर्म के अपने त्योहार देखे। जैन धर्म के हमने त्योहार देखे थे, इनमें मुख्यतः जो जैन धर्म है ये करते हैं। इसके अलावा हमने एक रतन त्रय भी पढ़ा था इसमें। रतन त्रय यानी 3 रतन मानते हैं, ये 3 बातें अच्छी मानते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन से इन वचनों पर सही चलता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। वो क्या करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। यानी सम्यक दर्शन यानी सही श्रद्धा होनी चाहिए। सम्यक दर्शन क्या कहता है, सही श्रद्धा होनी चाहिए। सम्यक दर्शन क्या कहता है, सही श्रद्धा या विश्वास होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान क्या कहता है, सम्यक ज्ञान यानी हमें ज्ञान सही मिलना चाहिए। और सम्यक चरित्र, सही आचरण होना चाहिए, आचरण हमारा सही श्रद्धा यानी हम जिस पर विश्वास करें, जैन धर्म पर अगर हम विश्वास करें तो उसमें हमारा विश्वास क्या सही होना चाहिए। इसे क्या कहा गया, सम्यक दर्शन कहा गया। दूसरा सम्यक ज्ञान यानी जो हम ज्ञान प्राप्त करें वो वास्तविक होना चाहिए। तीसरा सम्यक चरित्र यानी जो हम आचरण करें वो शुद्ध और पवित्र होने चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसमें एक हमने क्या पढ़ा था, अष्टाहिका या अठाहिका है। अष्टाहिका या अठाहिका है। और इस दिन जो होते हैं ये 3 महीने होते हैं, आषाढ़, कार्तिक और फागुन के जो महीने होते हैं इनमें 8 दिन, प्रत्येक महीने में 8 दिन यानी 24 दिन व्यक्ति जो होता है देवताओं के समान पूजा जाता है। देवताओं के समान अपने मन को पवित्र करने के लिए व्रत रखता है, उपासना करता है। और 52 जो चित्रालय है उनकी उपासना के रूप में वहां जाता है, उनके दर्शन करता है। यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में अच्छे तरीके से कर लिया जाए तो वो कहे उसके जो पाप है वो धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। अष्टाहिका या अठाहिका के नाम से जाना जाता है। 3 महीनों में प्रति महीने में 8 दिन, प्रति महीने में 8 दिन यानी कोई भी महीना होता है उसकी जो पूर्णिमा तक अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक जो बीच के 8 दिन होते हैं उनमें ये आयोजन किए जाते हैं, ये व्रत रखे जाते हैं। ये हमने क्या पढ़े थे, जैन धर्म के त्योहार। ये कौन से पढ़े थे हमने, जो जैन धर्म है उनके त्योहार हमने चर्चा की थी। इसके बाद अगला हमने पढ़ा था सिख धर्म है। इसके अलावा हमने कौन सा पढ़ा था, सिख धर्म है। सिख धर्म के पहले तो हमने सिख धर्म के जो 10 गुरु हुए थे उनके बारे में चर्चा की थी। गुरु नानक देव जी प्रथम गुरु था। गुरु नानक देव जी प्रथम गुरु है जिन्होंने गुरु प्रथा को चलाया था। दूसरे गुरु अंगद देव जी थे। तीसरे हमने पढ़ा था गुरु अमरदास जी। चौथे रामदास जी। 5वें अर्जुन देव जी। और छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी। 7वें गुरु हरराय जी। 8वें गुरु हरिकृष्ण जी। 9वें गुरु तेग बहादुर जी। और 10वें गुरु कौन से थे, अपना गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे सिख धर्म के। इनके बाद में कोई गुरु नहीं बना। इन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त किया था और गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे ऊपर सर्वोच्च श्रेणी में रखा था। यानी आने वाले समय में आप गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में पूजेंगे, इसी के अनुरूप आप कार्य करेंगे। तो ये 10 गुरु देखे थे। तो इसमें कौन कौन से त्योहार पड़े थे, हम
हमने सिख धर्म में कौन कौन से त्योहार पढ़े थे? पहला हमने देखा था गुरु नानक जयंती। कौन सी जयंती? गुरु नानक जयंती है। सिख धर्म के प्रथम गुरु। कार्तिक की पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है। इनका मेला दो जगह बढ़ता है, एक तो कुलायत बीकानेर है, दूसरा साहवा क्षेत्र चूरू में। साहवा क्षेत्र कहाँ पर है? चूरू में बढ़ता है। तो यहाँ पर इनके मेले का आयोजन करते हैं, इनकी याद में पर्व बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती है, पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती बनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनाते हैं। इस दिन भजन कीर्तन किए जाते हैं और उपासक उपासना करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 13 अप्रैल सन 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनके द्वारा इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करते हैं और कहते हैं आने वाले समय में गुरु पर्व को यही गुरु पंथ को यही रोकते हैं, यानी आने वाले समय में गुरु कोई नहीं बनेगा, गुरु ग्रंथ साहिब को सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा और गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा की जाएगी, गुरुद्वारे में इनको ही पूजा जाएगा। तो उन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त किया था। इसके बाद में हमने इसका अगला त्योहार पढ़ा था लोहड़ी। लोहड़ी मकर संक्रांति की पूर्व संध्या को यानी 13 जनवरी को मनाते, अभी हाल फिलहाल में मनाएंगे। इसके बाद में मकर संक्रांति है, 14 जनवरी को मनाई जाती है। फिर आता है 13 अप्रैल को बैसाखी, जो सिखों का नया वर्ष के रूप में मनाते हैं। सिख धर्म के लोग इसे क्या मनाते हैं? नया वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में यही बैसाखी का पर्व मना रहे थे। 13 अप्रैल का जो दिन था वो बैसाखी का पर्व मना रहे थे। तो उस समय क्या है, गोलियां चलाई गई थी, लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी थी, वहां पर चर्चा की थी कि जब रोल टेक्ट भारत में आता है, रोल टेक्ट जब भारत में आया था, भारत में ब्रिटिशों की हुकूमत थी, यानी ब्रिटिश सरकार की भारत में जो संस्था थी वो ब्रिटिश सरकार के दिन था। अपना पूरा भारत ब्रिटिश सरकार जो अपने अधिनियम लागू करती उसी के अनुरूप भारत के लोगों को चलना पड़ता। तो रोल टेक्ट था, उसमें रोल टेक्ट आया था भारत में। रोल टेक्ट का विरोध भारतीयों ने जब किया था, भारतीयों ने जब रोल टेक्ट का विरोध किया था तो उस समय कहा गया था कि जहां पर भी भारतीय इकट्ठे दिखाई दे उनको पकड़ो, जेल में डालो, उनको जेल में डाल दो, न तो वह वकील कर सकेंगे, न दलील, न उनको छोड़ना है। इस प्रकार रोल टेक्ट के विरोध में जब यह चल रहे थे तो लोगों को इकट्ठा होने से रोका था, होने से रोका था। उसी दौरान 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व पंजाब में मनाया जाता है। तो 13 अप्रैल आई और बैसाखी का पर्व आया। तो बैसाखी के पर्व के दिन पंजाब के सिख संप्रदाय के लोग इकट्ठे हुए, अपनी बैसाखी बनाने के लिए, यानी नया साल बनाने के लिए, उत्सव के रूप में मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। जैसे ही जनरल जो जलियांवाला बाग था वहां पर इकट्ठे होते हैं, तो जैसे ही जो ब्रिटिश सरकार के अधिपति थे वो घूम रहे थे, जैसे उनको पता चलता है कि वहां पर इकट्ठे हो गए। जनरल ओ डायर थे और जनरल अनडायर थे, दो व्यक्ति थे। जनरल ओ डायर को जनरल अनडायर ने कहा इस प्रकार यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे, इस प्रकार यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे, आपने कहा है कि 2 या 3 से अधिक व्यक्ति को न तो इकट्ठा होना दिया जाए, न उन्हें किसी प्रकार का संभाषण करने दिया जाए। तो ये लोग इकट्ठे हो गए थे। तो जब ये इकट्ठे हो गए थे तो जनरल अनडायर ने ओडायर को सूचना दी कि इस प्रकार इकट्ठे हो रहे हैं। तो ओडायर ने कहा अबीर को, इन सभी को और इकट्ठे होने दो। तो जब वहां पर सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, भाषण देना स्टार्ट किया था, अपना वर्ष जो नया वर्ष था वो बनाना जब स्टार्ट किया था, तब जनरल ओडायर ने अनडायर को सूचना दी कि तुम इन पर गोलियां चलाओ और जब तक चलाते रहो जब तक एक एक व्यक्ति नहीं मारा जाए। तो जनरल ओडायर ने एक कारतूसों से भरा जो ट्रक था वो भेजा था। उस ट्रक में कारतूस भरी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड जहां पर होता है, जलियांवाला बाग का जो दरवाजा है वो 7.5 फीट का चौड़ा था और ऊंचाई था। उसके सामने लाकर ट्रक खड़ा कर दिया गया और सिपाही तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक एक एक व्यक्ति ना मारा गया। हंसराज नाम का व्यक्ति उस दिन भाषण दे रहा था। उस समय जब ये इन पर गोलियां चलाएगी तो हंसराज नाम का व्यक्ति भाषण दे रहा था, वो भी मारा गया। उधम सिंह नाम का एक छोटा बालक था, वो वहां पर बचा था। उसने सौगंध खाई थी कि मैं जब तक इस जनरल अनडायर को ना मार दूं तब तक मैं सांस नहीं लूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। इंग्लैंड में जाकर उसने कहा उसको मारा था फिर। ठीक है, तो इस प्रकार जनरल अनडायर के द्वारा जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया गया था। जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई गई थी जिससे काफी लोग मारे गए थे। उसी की याद में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है चर्चा का विषय रहा था। हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तब इसके बारे में गहनता से विचार किए थे, इनके बारे में देखा। तो इस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके बाद में हमने इसमें कौन सा पढ़ा था? इसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे, उन्हीं की याद में जो भंगड़ा नृत्य किया जाता है, कबड्डी प्रतियोगिताएं होती है और अन्य कविताएं प्रतियोगिताएं हैं, उनकी याद में यहाँ पर इस दिन आयोजित की जाती है। जब गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाते हैं तो उस दिन किया जाता है। एक थे पंच प्यारे, पंच प्यारे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उपदेश दिए थे, जो जो बातें
बताई थी उनमें सफल होने वाले यानी पास होने वाले व्यक्तियों को पंच प्यारे की श्रेणी में रखा गया था। तो इसमें कौन सा था? दयाराम खत्री था, धर्मदास था, दयाराम खत्री था, धर्मदास था, मोहकमचंद था, और इसके अलावा साहिब चंद थे, और एक व्यक्ति इनमें और था हिम्मत सिंह। तो ये पंच प्यारों की श्रेणी में आता है। ये कौन से आते हैं? पंच प्यारों की श्रेणी में आता है। इसके बाद में कौन सा था? एक था वारश्री भगोती है, वारश्री भगोती, वारश्री भगोती। ये क्या थी? गुरु गोविंद सिंह जी की प्रथम रचना। इनकी क्या थी? प्रथम रचना थी जो इनके द्वारा लिखी गई थी। एक हमने इसमें पढ़ा था कि अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस है, तो 5वें गुरु की याद में जो दिवस बनाया जाता है उसे अर्जुन देव शहीदी दिवस के रूप में जाना जाता है। एक हमने पढ़ा था गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस, तो 9वें गुरु की याद में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाया जाता है। एक हमने पढ़ा था प्रकाश पर्व, अन्य गुरुओं की याद में जो पर्व मनाया जाता है उसे प्रकाश पर्व की श्रेणी में रखा गया है। तो ये हमने क्या पढ़े थे? सिख धर्म के त्योहार पढ़े थे, जो हमने कल पढ़ लिया, जो हमने क्या है कल इनके बारे में चर्चा कर ली थी। अब आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। अगला धर्म है यानी सिंध धर्म के, सिंधी धर्म के त्योहार, सिंधी धर्म के त्योहार। कौन सा आता है? सिंधी धर्म के त्योहार। क्या? पंच प्यारे, यानी जो गुरु गोविंद सिंह जी ने उपदेश दिए थे उनको अपने जीवन में अपनाया था, और उन्हीं के रूप सच्चे होकर, आत्मिक रूप से स्वच्छ होकर जो व्यक्ति चले थे वो 5 व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें पंच प्यारे की श्रेणी में रखा जाता है, इन्हें पंच प्यारे कहा जाता है। ठीक है। हाँ, तो अगला कौन सा आता है? सिंधी धर्म के त्योहार है, सिंधी धर्म के त्योहार है। तो सिंधी धर्म के त्योहार में पहला कौन सा आता है? चालीहा महोत्सव। कौन सा आता है? चालीहा महोत्सव है, जो 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है। पहला त्योहार कौन सा पढ़ रहे हैं हम? चालीहा महोत्सव है। सिंधी धर्म के पहले त्योहार में कौन सा आता है? चालीहा महोत्सव है, जो 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक मनाया जाता है। ये 16 जुलाई से 24 अगस्त तक कितने दिन हो गए? 40 दिन, इसलिए इसे चालीहा महोत्सव कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चालीहा महोत्सव कहा जाता है। कहा जाता है सिंध के नवाब थे, सिंध के नवाब के नवाब मृग शाह, सिंध के नवाब हुए थे, सिंध प्रांत था, सिंध प्रांत के नवाब थे मृग शाह। मृग शाह के जुल्मों से, सिंध के नवाब मृग शाह के जुल्मों से परेशान होकर सिंध के नवाब मृग शाह के जुल्मों से परेशान होकर सिंधी समाज के लोगों ने, सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन तक व्रत किया था, 40 दिन तक व्रत किया था। तब झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। तो क्या है? चालीहा महोत्सव, यानी 40 दिन तक महोत्सव जो बनाया जाता है उसे चालीहा महोत्सव कहा जाता है। ये जो सिंध धर्म है, सिंधी धर्म है, उनका प्रथम त्योहार है, चालीहा महोत्सव है। चालीहा महोत्सव 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक 40 दिन तक सिंध समाज के जो लोग थे उनके द्वारा भगवान की प्रसन्न करने के लिए व्रत किया गया था। क्यों? क्योंकि सिंध के नवाब थे मृग शाह, वो इनके ऊपर लगातार जुल्म ढा रहे थे, तो ये परेशान हो गए थे, ये बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो गए थे कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने, सभी लोगों ने एकत्रित होकर 40 दिन तक व्रत किया था। इसे चालीहा महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इससे प्रसन्न होकर झूलेलाल जी का जन्म हुआ था, और इन्हीं झूलेलाल जी ने क्या है इस मृग शाह को मौत के घाट उतारा था और इनको यहाँ से आजादी दिलाई थी। ठीक है। तो पहला कौन सा आता है? सिंधी त्योहार चालीहा महोत्सव है। कौन सा आता है? चालीहा महोत्सव। और दूसरा त्योहार कौन सा आता है? चेटी चंड। कौन सा आता है? चेटी चंड है। चैत्र शुक्ल एकम को मनाते हैं, चैत्र शुक्ल एकम को क्या मनाते हैं? चेटी चंड मनाते हैं। इस दिन कहा जाता है कि चैत्र का
चांद दिखाई देता है। चैत्र का प्रथम चांद कब दिखाई देता है? चैत्र शुक्ल एकम, जैसे शुक्ल पक्ष लगता है अपने चंद्रमा रातें होती है, चांदनी रातें होते हैं, तो चेटी चंद कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल यानी एकम को चेटी चंद मनाया जाता है, जिसे चैत्र का चांद भी कहा जाता है। इसके बाद में तीसरा त्योहार कौन सा आता है? अशु चंड है। कौन सा आता है? अशु चंड। अश्विनी शुक्ल एकम को, अश्विनी शुक्ल एकम को क्या मनाते हैं? अशु चंड मनाते हैं। झूलेलाल जी का निर्माण दिवस, निर्माण दिवस। पहला कौन सा आता है? चालिहा महोत्सव है। 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक 40 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार है। इसके बाद में चेटी चंड है। चैत्र शुक्ल एकम को चैत्र का चांद के नाम से जाना जाता है। और तीसरा कौन सा आता है अपना? अशु चंड, अश्विनी शुक्ल एकम को झूलेलाल जी का निर्माण दिवस है। झूलेलाल जी का निर्माण दिवस है। चेटी चंड को ही क्या मनाते हैं? झूलेलाल जयंती मनाई जाती है। झूलेलाल पढ़ा था, झूलेलाल जयंती पूछ लिया जाए, झूलेलाल जयंती कब मनाई जाती है? तो चेटी चंड के दिन मनाई जाती है। झूलेलाल जी को भगवान वरुण का अवतार माना जाता है। भगवान वरुण यानी जल देवता का, वरुण देवता का अवतार माना जाता है। चालिया महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त 40 दिन चलता है। सिंध के नवाब मिर्जा के जुल्मों से परेशान होकर सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन तक व्रत किया था। 40 दिन तक व्रत किया था। इस व्रत से खुश होकर झूलेलाल जी का जन्म होता है। चेटी चंड क्या हुआ? हाँ, चैत्र शुक्ल एकम को चैत्र का चांद दिखाई देता है, इसे ही झूलेलाल जयंती कहा जाता है। वैसे तो अलग से थी, लेकिन ठीक है, इसके अंदर ही कर दी। झूलेलाल जयंती है। भगवान वरुण देवता का अवतार माना जाता है और इन्हें झूलेलाल जी ने क्या है, इस मृगसा को मौत के घाट उतारा था। इसके बाद अशु चंड है। अश्विनी शुक्ल एकम को झूलेलाल जी का निर्माण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में आती है अगली थदड़ी सातम। थदड़ी सातम है, जो क्या होती है? सिंधी समाज का, सिंधी समाज का बाशेड़ा है। बाशेड़ा यानी सिंधी समाज के लोग इस दिन ठंडा भोजन खाते हैं, ठंडा खाना खाते हैं। सिंध समाज के लोग हैं वो दही चावल व अन्य पकवान बनाकर ठंडा भोजन है वो खाते हैं। कहा जाता है ग्रीष्म काल में इसमें थोड़ी राहत मिलती है, थोड़ी क्या है, राहत मिलती है। एक आता है तीजड़ी। तीजड़ी, तीजड़ी किसका त्योहार है? सिंधियों का है। एक व्रत है, महिलाओं के द्वारा एक व्रत किया जाता है। महिलाओं के द्वारा एक व्रत किया जाता है। किसकी? अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। अपने करवा चौथ करते हैं महिलाएं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को अपने करवा चौथ मनाया जाता है। इसी प्रकार जो सिंध धर्म की महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी कामना के लिए एक व्रत करती है, जिसे तीजड़ी कहा जाता है। और यह जो व्रत है गेहूं मूंग के बीज अंकुरित कर कर किया जाता है, के बीज अंकुरित कर कर किया जाता है, जिसे उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। जिसे किसका है? उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? उर्वरता। तो तीजड़ी क्या है? महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए जो व्रत किया जाता है उसे तीजड़ी कहा जाता है। एक आता है उत्तरन। उत्तरन क्या है? सिंधी समाज का त्योहार है उत्तरन। उत्तरन क्या है? जैसे मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति हाल फिलहाल में आई 14 जनवरी को। जब मकर संक्रांति आती है तो सिंध समाज के लोगों के द्वारा अपने जैसे लड्डू बनाते हैं, उनके तिल के लड्डू बनाते हैं, पतंगे उड़ाई जाती है, उसी प्रकार ये उत्तरायण जो होती है मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू बनाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री बनाकर एक त्योहार बनाते हैं जिसे उत्तरायण कहा जाता है। सिंधी समाज के लोगों के द्वारा ये कब किया जाता है? मकर संक्रांति को। उत्तरायण क्या है? सिंध समाज के लोगों के दिन मकर संक्रांति के दिन जो उत्सव मनाया जाता है उसे उत्तरायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरायण। एक आता है गोगो। सिंधी समाज के लोगों के द्वारा नागपंचमी को, नागपंचमी के पर्व को गोगो कहा जाता है। तो गोगो मनाते हैं, नागपंचमी के दिन है। एक आता है बड़ो। कौन सा आता है? बड़ो। पितृपक्ष को, अपने तो क्या है, पितृपक्ष का जो पर्व बनाया जाता है उसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। और ये कब आता है? अश्विनी के कृष्ण पक्ष में आता है, 16 दिन चलता है पूरा। इनके क्या कहा जाता है? बड़ो कहा जाता है।
सिंध समाज के लोग जो होते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक उत्सव मनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बड़ो है। उसे क्या कहते हैं? बड़ो। उत्तरायण मकर संक्रांति के दिन, गोगो नागपंचमी का दिन सिंधियों का त्योहार है, और बड़ो क्या है? पितृपक्ष को खुश करने के लिए ये जो करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बड़ो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो होते हैं सिंधी होली है, सिंधी होली, सिंधी दीपावली या बसंत के नाम से भी जाना जाता है, ये बनाते हैं। सिंधी होली है, इनके समाज के लोग हैं, ये बड़े अपने ही तरीके से मनाते हैं, जैसे अपने मनाते हैं उसी प्रकार, लेकिन इनकी संस्कृति अलग होती है, इनकी संस्कृति अलग देखने को मिलती है, इसलिए सिंधी होली कहा जाता है, या इसे सिंधी बसंत कहा जाता है, या सिंधी दीपावली के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या थे अपने सिंधी समाज के त्योहार, सिंधी समाज के त्योहार है। तो इसमें पहला हमने क्या मनाया? सिंधी समाज की बात करते हैं तो पहला क्या है? चाली, चालिया महोत्सव। कब से कब तक है? 16 जुलाई से 24 अगस्त, 40 दिन तक चलता है। चाली, चाली, चेटी, इसकी ट्रिक है चाली, चेटी, अस्सू, चाली, चेटी, अस्सी, अस्सू, थदड़ी, थदड़ी सातम, इस प्रकार है। यानी अपने को चलते हैं तो क्या टेचे लेकर चलते हैं, चलते हैं तो क्या टेचे लेकर चलते हैं। तो सिंधी समाज में जब चलते हैं तो क्या चाली, चेटी, अस्सू, थदड़ी सातम, थदड़ी सातम यानी सातम चली है कौन सी? चेटी लेकर है। तो चाली मानी चाली महोत्सव है, चेटी चंड है, अस्सू चंड है, थदड़ी सातम है। तो चाली कब? चालिहा महोत्सव है, यानी चालिहा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त को मनाया जाता है। 40 दिन का पर्व होता है, लोगों के द्वारा इस दिन 40 दिन तक लगातार व्रत किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ये जो सिंध समाज के, सिंध के नवाब थे मृगसा, उनसे परेशान हो गए थे, तो भगवान के व्रत करते हैं कि आप हमें रास्ता दिखाएं। तो भगवान झूलेलाल जी का जन्म हुआ था, इस उपलक्ष्य में 40 दिन उपवास रखते हैं, व्रत किया जाता है। चेटी चंड के दिन क्या है? चैत्र शुक्ल एकम होता है, चैत्र का चांद है, इसी दिन झूलेलाल जयंती बनाई जाती है। भगवान वरुण देवता का अवतार माना जाता है झूलेलाल जयंती, इन्हीं की याद में जब इनका जन्म हुआ था, तो इन्हीं की याद में इन्हीं अवतार के रूप में इनका झूलेलाल जयंती बनाई जाती है। अश्वचंड अश्विनी शुक्ल एकम झूलेलाल जी का निर्माण दिवस है, यानी झूलेलाल जी वापस स्वर्ग सिधार गए। तदरी साधम सिंधी समाज बासड़ा दही चावल यानी ठंडा भोजन करते हैं। ग्रीष्म में ठंडा भोजन करेंगे तो थोड़ी शांति मिलती है, इसलिए बासड़ा कहते हैं। अपना बासड़ा कब मनाया जाता है? अपना भी मनाया था शीतलाष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतलाष्टमी को हिंदू समाज का बासड़ा होता है, जो शीतला माता है उनके यहाँ देते हैं, जयपुर में, जयपुर ग्रामीण में आते हैं। तो अपने तदरी सातम अपने शीतलाष्टमी मनाते हैं, इनके क्या मनाते हैं? तदरी सातम मनाते हैं। सिंधी समाज का बासुड़ा है, दही चावल इनका पकवान होता है। तीजड़ी एक व्रत होता है महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, मूंग और गेहूं और मूंग को कहे अंकुरित होने के लिए के बाद में बोते हैं, जिसे उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा था? नागपंचमी, फिर हमने नागपंचमी गोगो पढ़ा था और बड़ो पढ़ा था। ये सिंधी समाज के अपने त्योहार है। अब हम अगला धर्म पढ़ेंगे, जो कौन सा आता है? ईसाई धर्म है। कौन सा आता है? ईसाई धर्म के त्योहार, ईसाई धर्म के त्योहार। बड़ो क्या है? पितृपक्ष में सिंध समाज के लोगों के द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले प्रोग्राम या उत्सव को क्या कहा जाता है? बड़ो। क्या है? बड़ो। गोगो नाग पंचमी, गोगो नाग पंचमी। अपने तो नवमी को होता है, अपने तो गोगा नवमी को बनाए जाते हैं, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, लेकिन यहाँ पर गोगो कब है? नाग पंचमी के दिन का जो पर्व होता है उसे गोगो कहा जाता है। उसे किस नाम से जानते हैं? गोगो। अब हम पढ़ेंगे ईसाई धर्म के त्योहार। अगला कौन से धर्म हो गए अपने? 3 धर्म हो गए। चौथा धर्म ईसाई धर्म के त्योहार, ईसाई धर्म के त्योहार। 4 नंबर ईसाई धर्म के त्योहार। अभी ये आपको थोड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन बाद में रिवाइज कराएंगे तो इसको 20 मिनट लगेंगे। सभी हिंदू और अन्य धर्मों के त्योहारों में सिर्फ मात्र 20 मिनट का समय लगता है। एक बार तो याद नहीं है तो धीरे धीरे करें, हाँ, नहीं तो अचेतन मन में चला जाएगा। तो ईसाई धर्म के त्योहार है। ईसाई धर्म के त्योहार में पहला कौन सा मनाते हैं? क्रिसमस। क्रिसमस जो कब बनाया जाता है? 25 दिसंबर को। क्रिसमस 25 दिसंबर को बनाया जाता है। कहा जाता है भारत में सर्वाधिक मनाया जाने वाला त्योहार, सर्वाधिक मनाया जाने वाला त्योहार कहा जाता है 4 बीसवीं
4 ईस्वी में बेथलेहम में ईसा मसीह, जिसे जीसस कहा जाता है, ईसा मसीह का जन्म हुआ। क्रिसमस 25 दिसंबर भारत में सर्वाधिक मनाया जाने वाला त्योहार। 4 ईस्वी पूर्व यानी 4 ईस्वी पूर्व से बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह को जीसस के नाम से जाना जाता है, जीसस के नाम से जाना जाता है। पहला त्योहार कौन सा है? क्रिसमस, जो कब मनाया जाता है? ईसाई धर्म का त्योहार है, 25 दिसंबर को है। दूसरा नव वर्ष, जो कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। नव वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को है। 1 जनवरी को कहा जाता है 4 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में ईसा मसीह को ज्ञान की 4 वर्ष की आयु में ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इस घटना को प्रबोधन, क्या कहते हैं? प्रबोधन कहा जाता है। वह इस दिन से नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो नव वर्ष अपने 1 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 4 ईस्वी, इससे पहले ही 4 ईस्वी पूर्व ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसलिए 1 जनवरी से अपने क्या नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। वही 1582-83 में पोप ग्रेगरी के द्वारा, कहीं 82 है कहीं 83 है, पोप ग्रेगरी के द्वारा एक कैलेंडर का निर्माण किया था। हमने पढ़ा था जब चर्चा की थी, सूर्य आधारित कैलेंडर है, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर, एक सूर्य आधारित कैलेंडर है, जिसका निर्माण पोप ग्रेगरी के द्वारा कैथोलिक जो राष्ट्र थे उनके निर्माण के लिए, यूरोप कैथोलिक राष्ट्र थे उनके लिए किया गया था कि आप इस कैलेंडर का प्रयोग करें। धीरे धीरे अन्य राष्ट्रों ने भी इसको अपनाया था और बाद में पश्चिम राष्ट्र के द्वारा भी इस कैलेंडर को अपना लिया गया था, इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का कैलेंडर बन गया। तो 1582-83 में पोप ग्रेगरी के द्वारा, पोप ग्रेगरी कौन से आते? 13, पोप ग्रेगरी 30 द्वारा यह कैलेंडर शुरू किया गया था। यह कैलेंडर शुरू किया गया, इसलिए इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं? इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। इसके बाद में नववर्ष के बाद में कौन सा आता है? गुड फ्राइडे। इधर लिखते हैं तीसरा त्योहार गुड फ्राइडे। कौन सा आता है? गुड फ्राइडे है। 29वीं ईस्वी में शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। ईस्टर से ठीक पहले को, इसमें लिखेंगे ईस्टर से ठीक पहले का शुक्रवार गुड फ्राइडे कहलाता है। यानी जैसे ईस्टर त्योहार मनाते हैं उससे ठीक पहले का जो शुक्रवार है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ईस्टर से ठीक पहले के शुक्रवार को गुड फ्राइडे कहा जाता है और इसे ईसाइयों के द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी व्रत रखते हैं, शोक दिवस मनाते हैं, क्योंकि ईसा मसीह को इस दिन सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को क्या है? सूली पर चढ़ा दिया जाता है, इसलिए शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद में तीसरा आता है ईस्टर। कौन सा आता है? ईस्टर 22 मार्च या तो 22 मार्च या 2 मार्च से 22 अप्रैल के मध्य जो पहली पूर्णिमा आती है उसके बाद वाला रविवार ईस्टर कहलाता है। लिया ईस्टर कहलाता है। ईस्टर यानी ईस्टर के दिन ईसा मसीह वापिस
पुनर्जीवित हो गए थे, पुनर्जीवित हो गए थे। ठीक है, तो पहले हमने क्रिसमस पढ़ा जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, भारत में सर्वाधिक मनाया जाने वाला त्योहार। 4 ईस्वी पूर्व में बेथलेहम में ईसा मसीह जीसस का जन्म होता है। इसके बाद में नववर्ष मनाते हैं, यानी 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 4 वर्ष की आयु में ईसा मसीह को क्या प्राप्त हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इस दिन को, ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी, इस दिन को प्रबोधन दिवस के रूप में माना जाता है। 1582-83 में पोप ग्रेगरी के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया गया था। इसके बाद में कौन सा था, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे है। तो गुड 29वीं ईस्वी में ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन फांसी पर लटकाया गया था, इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। यानी इस दिन जो ईसाई धर्म के लोग इसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद में ईस्टर है, 22 मार्च या 2 मार्च से 22 अप्रैल में के मध्य जो भी पहली पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा से पहले आने वाला रविवार, क्या उसके पूर्णिमा के बाद पहले आने वाला जो रविवार है उसे ईस्टर कहा जाता है। ईस्टर के दिन ईसा मसीह वापिस पुनर्जीवित हुए थे। तो जैसे ही गुड फ्राइडे मनाते हैं, दूसरा हमने गुड फ्राइडे लिखा, गुड फ्राइडे आता है, वैसे ही लोग जो है वो कोई भी त्योहार नहीं मनाते हैं, व्रत के रूप में रखते हैं, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन जैसे ईस्टर का पुनर्जन्म होता है तो लोग फिर हर्ष और उल्लास के साथ जीसस की अपनी आरती और जीसस के जो जिस प्रकार त्योहार मनाए जाते हैं उसी प्रकार ये पर्व को बड़ी खुशी के साथ बनाते हैं। तो ईस्टर के दिन क्या है, ईसा मसीह वापस पुनर्जीवित हो गए थे। इसके बाद में कौन सा आता है, असेंशन डे, असेंशन डे। कौन सा आता है, असेंशन डे। ईसा मसीह वापिस स्वर्ग चले गए थे, वापिस स्वर्ग चले गए। यह ईस्टर के 40 दिन बाद आता है। यह ईस्टर के क्या 40 दिन बाद आता है। असेंशन डे यानी ईसा मसीह जैसे ही पुनर्जीवित हुए थे उसके 40 दिन बाद इनका फिर देहांत हो जाता है और ये वापस स्वर्ग चले जाते हैं। इसे असेंशन डे कहा जाता है। ये क्या थे, अपने ईसाई धर्म के त्योहार थे। तो पहला हमने क्रिसमस मनाया जो 25 दिसंबर को मनाया, भारत में सर्वाधिक मनाते हैं। गुड फ्राइडे मनाया, दूसरा नववर्ष मनाया, तीसरा हमने गुड फ्राइडे मनाया, यानी गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ा दिया जाता है 29वीं ईस्वी में। ईस्टर 22 मार्च या 2 मार्च से पहले आने वाला जो पहला रविवार होता है उसे ईस्टर कहा जाता है। ईस्टर के दिन ईसा मसीह वापस पुनर्जीवित हुए थे, लोगों में बाद में वापस हर्ष और उल्लास के साथ ये पर्व जो है वो मनाया गया। असेंशन डे, ईसा मसीह वापस स्वर्ग चले गए थे, यानी ईस्टर के 40 दिन बाद ये डे आता है जिसे असेंशन डे कहा जाता है। और इस दिन वापस ये जो क्या है धरती से चले गए थे, वापस धरती से चले जाते हैं। तो ये अपने कौन से आते हैं, ईसाइयों के त्योहार। तो हमने जैन धर्म के त्योहार पढ़े और दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, ईसाइयों के त्योहार पढ़े थे। ईसाइयों के मुख्य थे ये त्योहार। इसके अलावा तो कई मनाते तो संडे मनाते हैं, संडे मनाते हैं। इन संडों के भी अलग अलग नाम है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं, अपने यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईसाई धर्म के मुख्यतः कौन से हैं, क्रिसमस, नववर्ष, गुड फ्राइडे, ईस्टर, असेंशन डे। ठीक है, तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कल हम आगे चर्चा करेंगे, अगले जो अन्य जो धर्म हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे कौन से मुस्लिम धर्म रह गए, मुस्लिम धर्म रह गया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के थोड़े बहुत बौद्ध धर्म के हैं और पारसियों के कुछ त्योहार हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। फिर हमारे जो त्योहार है वो कंप्लीट हो जाएंगे। मुख्यतः जो समय है वो मुस्लिम धर्म के त्योहारों में लगेगा। मुस्लिम त्योहार के कौन कौन से महीने हैं, जैसे मुहर्रम है, सफर है, रबी उल अव्वल है, रबी उल सानी है, जमादी उल अव्वल है, जमादी उल सानी है, रमजान है, सवाल है, जिलकाद है, जिलहिज है। किस माह में रमजान मनाया जाता है, किस माह में मीठी ईद मनाई जाती है, किस माह में उर्स का जो अपने अजमेर दरगाह पर उर्स का महोत्सव किया जाता है, कितने से कितने रजब तक किया जाता है, रजब का पर्व क्या होता है, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।